साल पुरानी ये जेल है? नहीं, कितने साल पुरानी? 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये। 100 साल पुरानी जेल? मतलब अंग्रेजों के जमाने की? बिल्कुल, हाँ। अंग्रेजों के जमाने सबसे की। खतरनाक और खूंखार कैदियों को रखा जाता था यहाँ। कहा जाता था कि दुनिया की किसी भी जेल से कैदी भाग सकते हैं, लेकिन इस जेल से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी। पर इस जेल को बंद क्यों कर दिया गया था? ये तो पता नहीं, सरकारी कागजों में भी इसका कहीं जिक्र नहीं। अजीब बात है, इतनी बड़ी जेल को बंद कर दिया गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती उन 13 कैदियों को रखने के लिए। मतलब इतने सालों से बंद पड़ी जेल को आप लोग फिर से खोलना चाहते हैं उन 13 कैदियों के लिए? हाँ, यहाँ से भाग के दिखाएं जरा। लेकिन सर, मेरे गांव में कहा जाता है कि इस जेल में आत्माएं रहती हैं। आत्माएं? अरे गांव वाले तो यूं ही कहानियां बनाते रहते हैं। कहाँ है आत्माएं? कहाँ है? आत्माएं? सर, आत्माएं ऐसे थोड़ी दिखती तो हैं। फिर कैसे दिखती है भाई? कुछ डांस वांस करके दिखाए तब दिखती है क्या? सर, एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है इस जेल के बंद होने का कारण आत्मा है। कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे आत्माएं रहती हैं तो रहने देना। हमें कौन सा रहना है इस जेल में? रहेंगे तो वो 13 कैदी ना। चलो, That's right. चलते हैं। Simple. ए, रुको! कौन है वहां? सुनो!
सुना है अंग्रेजों के जमाने की जेल थी ये और कई वर्षों से बंद पड़ी थी। अब इन खतरनाक कैदियों को रखवाने के लिए कमरों की सफाई की जा रही है। मैंने भी सुना है कि सारे के सारे बड़े खतरनाक कैदी हैं ये। तुम लोग जिस भी जेल में गए हो, पुलिस वाले और कैदियों की नाक में दम कर दिया है। तुम लोग बहुत खतरनाक मुजरिम हो, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को इस खास जेल में डाला है। तुम लोग मेरी यानी जेलर राजेश्वरी कुमार की निगरानी में रहोगे। यहां रहकर भी अगर तुम लोगों की आदतें नहीं सुधरी तो तुम लोग के आने वाले दिन बहुत मुश्किल से कटेंगे। तेरा नाम क्या है? मैं पूछ रही हूँ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हैं कि अपने नाम का पावर दिखाना चाहते हैं? फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना काफी है कि घने जंगलों के शेर भी जो नाम सुन के कांप जाते हैं, वो नाम राका है। क्या बोला? के शेर भी तुम्हारे नाम से डरते हैं? अबे सर्कस का रिंग मास्टर था क्या? सर्कस का रिंग मास्टर था कि स्कूल मास्टर था, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा जब तेरे जैसा बंदर मेरी ताल पे नाचेगा और गाएगा। अच्छा, मेरा नाम जानता है क्या? चूहे बिल्लियों को नाम से नहीं, सीटी से बुलाते हैं। रोको इन दोनों को! पकड़ो इन दोनों को, अलग करो! बस करो, रुक जाओ! ले जाओ इन्हें और कमरे में बंद कर दो। बहुत शौक है ना तुम दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। ले जाओ इन्हें और एक ही कमरे में बंद करो। मैं भी देखती हूँ ये लोग कब तक लड़ते हैं। ले जाओ इन्हें, जाओ। तुम लोग कौन हो? आप लोगों को घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ खास नहीं, पूछते पूछते पहुंच गए थे। अरे ये क्या? क्या हुआ? सुबह तो घर इतना गंदा था, बिखरा हुआ था, और अब इतना साफ सुथरा। शायद किसी ने पीछे से सफाई कर दी होगी। कौन करेगा? मैंने घर को बाहर से बंद किया था। हाँ, शायद बहादुर ने किया होगा, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी है। बहादुर! पर जिससे हमने यहाँ का पता पूछा, जेल का नाम सुनकर तो पैर कांपने लगे उसके। जरूर वो कोई मुजरिम ही होगा। बहादुर, आप लोग बैठी, मैं बहादुर को देख कर आती हूँ। बहादुर! कौन हो तुम? मालती। मालती? कौन मालती? और तुम अंदर कैसे आई? उस पीछे के दरवाजे से। कई साल हो गए, उस पीछे के दरवाजे का कांच आज भी टूटा हुआ है। पीछे के दरवाजे से? पर तुम हो कौन? मैं गांव में रहती हूँ। बचपन में मैं यहाँ आया करती थी पीछे के दरवाजे से, घंटों यहाँ खेला करती थी, कोई रोकता नहीं था। अम्मा जी, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ, तुम यहाँ की नई जेलर हो ना? हाँ, और ये घर मेरा है। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ, तुम्हारे घर की साफ सफाई करूंगी, तुम्हारा खाना भी बनाऊंगी। हाँ, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे जाने के लिए मत कहना।
मुझे जाने के लिए मत कहना। बड़ी अजीब औरत है। वैसे मैं सोच ही रही थी कि यहाँ काम वाली बाई कहाँ मिलेगी, और देखिए ना, मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा। अगर कोई भी चीज इतनी आसानी से मिल जाती है तो सावधानी बरतना और भी जरूरी हो जाता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अब कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त को थोड़ी हाई-फाई बातें करने की आदत है। जी मैम, दरअसल हम आपसे हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करना आए थे, जो हम उस जेल पे बना रहे। हाँ, आप लोगों ने मुझे बताया था। परमिशन मिल गई आप लोगों को? जी, हमारे पास लेटर है। वेरी गुड। आप लोग कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन 2 बातों का ख्याल रहे। पहली बात, उन 13 दरिंदों से भूल कर भी बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं, हैवान हैं। और दूसरी बात, शूटिंग का काम शाम के 6 बजे तक निपटा लेना। उसके बाद तुम लोग जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू मैम। ये जेल तो बिल्कुल खंडर बन गया है। न जाने कितने सालों से बंद पड़ी हुई है ये जेल। ऐसी जगह पे ही आत्माएं भटकती है हर्ष। दुर्जन भी तो वही कह रहा था। लेकिन वो आत्मा चाहती क्या है और यहाँ पर क्या कर रही है? ये भी कोई पूछने की बात है हर्ष? आत्माओं से कोई पूछता है कि तुम यहाँ करती क्या हो? लेकिन राघव, ये जेल तो इतने सालों से बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आत्माओं को कोई चाहिए क्या बात करने के लिए? ये सब तो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूँ कि इन आत्माओं को हमारे कैमरा में रिकॉर्ड करना है, ताकि वो जो दुर्जन का बॉस छुपा हुआ है, लूसी फरेलो, वो उनसे बात कर सके। वो बात नहीं करता राघव, वो उन आत्माओं को खा जाता है। खा जाता है? इतनी ताकत है उसमें? हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी आत्माएं कैद की हुई हैं उसने। ये दरवाजा! हर्ष, राघव, चलो अंदर चलकर देखते हैं। राघव, कैसी भयानक जगह है ये। न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी यहाँ पर। कमाल है, इतने सालों बाद भी यहाँ पर रस्सी लटकी हुई है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नहीं हर्ष, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है। हाँ यामिनी, कुछ नहीं होगा, चलो।
यामिनी कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ये बदबू कैसे? मुझे लगता है आसपास में कोई चूहा मरा हुआ है। इस रस्सी पर तो सूखे खून का निशान है। कमाल है, इतने सालों के बाद भी इस पर खून लगा हुआ है। राघव, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, देखता हूँ चलता है कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैडम जी ने मना किया है ना देर रात जेल में आने से। अरे वो क्या है ना यार, वो सॉरी यार, मैं ना एक्चुअली अपना पर्स भूल गया था। ये देखो, मैं मेरा पर्स लेने आया था वहां पे। सॉरी यार, चलो। लो खाना खा लो तुम लोग। शुक्र मनाओ कि मैडम ने खाना देने को मना नहीं किया है, वरना तुम जैसे कैदियों का वो क्या हाल करती तुम सपने में नहीं सोच सकते, समझे? तेरा का ले, तू भी खाना खा ले। इससे अच्छा खाना ला करके कुत्ते खाते हैं, समझा? क्या समझा? क्या समझा? हाँ, समझा नहीं मैडम को? समझा दे? कुत्ते की तुम कभी सीधे नहीं आ सकती है। बहुत चर्बी चढ़ गई है। अभी जाके मैडम को बताता हूँ। गलती मालूम जाता है, अभी बताता हूँ मैडम को जाके। अबे जेलर का गुस्सा इस खाने पे क्यों निकाल रहा है? गुस्सा किस पे निकालना है किस पे नहीं निकालना समझाओ, समझाना। खाना खा, खाना खा। 35 बार जेल तोड़ के भागा हूं, हजारों जेलर देखे हैं। जेलर तो हमने भी कई देखे हैं, पर ये टेढ़ी खीर है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा, समझा? हम तो चले सोने। काका तो तभी सोएगा जब जेल तोड़ के भागेगा।
हाँ? बेड़िया और जंजीर हवा में। कल्लू को मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, कल्लू को मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? अगर तूने नहीं मारा तो क्या तेरा चाचा आया था उसे मारने के लिए? तेरे सिवा वहां और कोई नहीं था। बेड़िया पहने को याद, उसी ने मारा कल्लू को। बेड़िया पहने? कौन आया था बेड़िया पहने? दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। अच्छा, तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी बेड़िया तुम्हें नजर आ गई? हाँ, हवा में झूल रही थी मैडम, बेड़िया, बेड़िया हवा में झूल रही थी। हवा में बेड़िया झूल रही थी? उसने कल्लू को बेड़िया मारा, बेड़िया मारा, इसे दीवार से मार दी। को पता नहीं मैडम, कल्लू को उसने मारा। राजेश्वरी कुमार नाम है मेरा, राजेश्वरी कुमार। प्रीतम जी मैम। इसे अंदर डाल दो और इसकी इतनी खातिरदारी करो जब तक कि ये सच ना उगल दे। जी मैम। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्या लगता है ये राका सच बोल रहा है? इंसान झूठ बोल सकता है यामिनी, पर इंसान की आंखों में बसा हुआ डर नहीं। ये राका की आंखों के अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो सिर्फ एक आत्मा को देखकर हो सकता है। इसका मतलब दुर्जन का अंदाजा ठीक था बॉस। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। बिल्कुल, और इस बार हमारे कैमरे के निशाने पर होगी एक ऐसी आत्मा जो बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई है पर दिखाई नहीं देती। किसकी आत्मा हो सकती है ये? कहीं किसी कैदी की? कैदियों को ही बेड़ियां पहनाई जाती है ना? हाँ, अब हमें यह पता लगाना है कि आखिर वो बेड़ियों वाली आत्मा चाहती क्या है। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले कि राका को तूने मारा है। हो सकता है कि मैडम तेरे को माफ कर दे, लेकिन अगर तू इसी तरीके से अपनी इज्जत पे अड़ा रहा ना तो मैडम तेरे को जीते जी नरक की सैर करा देगी। मैंने कल्लू को नहीं मारा था। कैसे गुनाह कबूल कर लूं साहब? मैं जानता हूं साहब, आप मेरा यकीन नहीं करोगे, मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, लेकिन उससे सच झूठ तो नहीं बन जाएगा ना साहब। कल्लू को उस बेड़ियों वाले ने मारा है साहब, मैंने देखा है, वो दिखाई नहीं देता साहब। बोला तू बाहर जा, मैं संभाल लूंगा इसको। सर
देख, ये जो तेरी कहानी है ना बहुत अच्छी है। तेरी इस कहानी पे एक अच्छी किताब छप सकती है, अच्छी फिल्म बन सकती है, लेकिन इस जेल में तेरी इस कहानी का एक ही अंजाम होगा, तेरी मौत। समझा? मैडम मरवा डालेंगे मुझे। अबे इसीलिए तो कह रहा हूं कि मान ले रखा तूने मारा है। साहब, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछ। आप आत्माओं में यकीन रखते हो साहब? अबे ये आत्माएं कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कोरी बकवास है लोगों को डराने के लिए। मैं भी यही सोचता था साहब, लेकिन मेरी मां कहा करती थी साहब कि आत्माएं होती हैं। और जब मैंने कल्लू का खून होते हुए देखा ना साहब, तो मुझे यकीन आ गया कि आत्माएं होती है। मैंने बेड़े वाले की आत्मा को देखा साहब। देख, इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ने लगेगा। पागल खाने भिजवा दूंगा ना, तब पता चलेगा तुझे। सर में बिजली के करंट लगेगा तब दिमाग ठिकाने आएगा तेरा। लगवा दो साहब, मुझे पागल खाने पे तो साहब बिजली के करंट लगवा दो साहब, मगर मुझे इस जेल में मत रखो साहब। यहाँ पे आत्मा है तो मेरी जान के पीछे लगी हुई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। ये अपनी आपस की बात है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं साहब। पूरे कितना पैसा चाहिए आपको? मुझे खरीदेगा? रिश्वत देगा मुझे? रिश्वत नहीं दे रहा हूँ साहब, अपनी जान की कीमत दे रहा हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। सुनो, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं दूंगा साहब। बाहर निकाल दीजिए साहब। 25 लाख रुपए हैं तेरे पास में? 50 दूंगा साहब, दूंगा। बैंक में डकैती डाली थी ना, 200 कैश कर रहे हो उस पर, कैश दे दूंगा साहब, पूरा कैश। मुझे बाहर निकाल दो यार, बाहर निकाल दो। तो ठीक है बेटा, आज की रात तैयार हो जा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। क्या बोला? डर मत, आज की रात इस जेल में तेरी आखिरी रात होगी, समझा? अरे यामिनी, आओ अंदर आओ। हर्ष, ये राघव का है, दिखाई नहीं दे रहा। बाहर गया फोन करने, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जरूरी फोन करना था उसे। ओह, ये राघव भी ना प्रिया से ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, दीवानों की तरह प्यार करता है उसे। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर मुझे प्यार होगा तो कैसा होगा। सुना है जिंदगी एक हसीन सपना बन जाती है जब किसी को प्यार हो जाता है। अच्छा, तुम्हें किससे प्यार हो गया? नहीं नहीं, वो तो मैं प्रिया की नजर से बात कर रही थी। हर्ष, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है? पता नहीं। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता यामिनी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरे घर वाले कौन हैं। बस एक दिन अचानक से मेरी आंख खुली और पाया कि मेरी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह खाली है। हर्ष, जब तुम अपने अतीत के बारे में बात करते हुए परेशान हो जाते हो तो मेरा मन करता है गले लगा लूं तुम्हें। माना कि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारी जिंदगी में प्यार था या नहीं, पर आज का क्या?
क्या तुम्हें अपने आसपास मेरा प्यार महसूस नहीं होता? यामिनी, मैं सोच रहा था कि अगर कल्लू को राका ने नहीं मारा बल्कि वाकई किसी आत्मा ने मारा है, तो उस आत्मा ने राका को कैसे जिंदा छोड़ दिया? मैं क्या बात कर रही हूँ? और ये है कि कल्लू और राका के बारे में ही सोच रहा है। हाँ हर्ष, वो शायद उस आत्मा को प्यार हो। प्यार? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि शायद उस आत्मा की कोई दुश्मनी हो कल्लू से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बेड़ियों वाली आत्मा एक जान लेके शांत होगी। वो और भी लोगों को मारने की कोशिश करेगी। काश हम रात को भी जा सकते वहां। पता नहीं क्या हो रहा होगा इस वक्त जेल में। वो आप हैं? मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि बेड़े वाला तो नहीं आ गया। चल बाहर निकल। लगता है मैडम आ गई। आगे चल, आगे चल। सर, ये मैडम नहीं है, ये बेड़े वाला है। मुझे पता है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। सर सुनिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए, मुझे मार डालिए। सुनो सर, वो मैं भी देखता हूँ कौन है ये बेड़े वाला। सर कौन है? कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। कौन है रे तू?
मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कौन है तू? कल्लू की मौत से पेट नहीं भरा जो तो अब तूने प्रीतम को भी मार दिया। किसने मार दिया प्रीतम को? मैंने मार दिया। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने प्रीतम को नहीं मारा है। नहीं। एक ही बात सुन सुनकर कान पक चुके हैं मेरे। बता क्यों नहीं देता? क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा? मैडम, मैंने नहीं मारा, बेड़ियों वाले आदमी ने मारा है। मेरा यकीन करो, बेड़ियों वालों ने मारा है। बेड़ियों वाले आदमी ने मारा है। बेड़ियों वाला आदमी? बेड़ियों वाला आदमी कौन है ये बेड़ियों वाला? कल रात यहाँ खून होते हुए किसी ने देखा था? देखा था किसी ने? देखा नहीं मैडम, लेकिन आवाजें आ रही थी चिखने चलाने की और किसकी? किसकी? बेड़ियों की मैडम। बेड़ियों की आवाज तुमने भी सुनी थी? हाँ मैडम, काल कोठरी की तरफ से चलती हुई आ रही थी उन बेड़ियों की आवाज। अचानक हवा में बिजली का तार जुड़ा और वो जेलर साहब के गले में फंस गया और जेलर साहब की मौत हो गई। बड़ी दर्दनाक मौत हुई मैडम, बड़ी दर्दनाक मौत हुई। राका सच कह रहा है मैडम, जरूर उस बेड़िया वाला आदमी नहीं मारा होगा। तुम लोग सब मिले हो, सब मिले हो, तुम सब मच्छर आपस में मिले हुए हो। लेकिन याद रखना, मेरा भी नाम राजेश्वरी कुमार है। उस राका का मैं वो हाल करूंगी। काल कोठरी की तरफ से ही आया था ना बेड़ियों वाला आदमी? इस तीतर को भी काल कोठरी में डाल दो और सब कैदियों से इसे अलग रखना। एक हफ्ते तक ना तो तुम्हें खाना मिले और ना ही पानी। मैं काल कोठरी में नहीं जाऊंगा मैडम, आपको पैर पड़ता हूँ मैडम, प्लीज। लो, अब तो ये आवाज इनको भी सुनाई देने लगी है। कहीं उसका अगला शिकार राका ही ना। अब इस जेलर को समझाएं भी तो कैसे समझाएं कि इन मौतों के पीछे दूसरी दुनिया की कोई शक्ति का हाथ है। नहीं, नहीं, मुझे काल कोठरी में मत लेके जाना, वो मुझे मार डालेगा। चल, काल कोठरी में जाकर तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे काहे की हेकड़ी? अरे मुझे यहाँ डाल दो, मुझे इनके पास डाल दो, मुझे कहीं पे डाल दो, मुझे वहां मत लेके जाओ, पीछे मत ले जाओ, वरना ये बेचारा भी मारा जाएगा। ये सब तो इसको दो खून करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे किसने किया दो खून? किसने किया? मैंने कल्लू को नहीं मारा, मैंने इंस्पेक्टर को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। चल, वो बेड़ियों वाला मुझे मार डालेगा। ये बेचारा भी मारा जाएगा। मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, चल, मत लेके जाओ। 2 दिनों में 3 जनों की मौत, एक कैदी, एक वार्डन और एक पुलिस ऑफिसर। मतलब कि एक बात तो साफ है राका, अगर ये काम किसी आत्मा का है, वो कैदियों और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रही, जिसे जी चाहे मार रही है। यार हर्ष, मुझे तो लग रहा है कि जरूर किसी पुराने कैदी की आत्मा है, जिसे बेड़ियों में बांध कर रखा गया होगा। हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई सराग हमें यहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन में कोई रजिस्टर या कोई रिकॉर्ड भी तो नहीं है हर्ष, जिससे हमें यह पता चल सके कि यहाँ पे कौन से कैदियों को रखा गया था। जिस जिस जगह इंसान जाता है, वो अपनी हस्ती का एक ऐसा हिस्सा वहां छोड़ देता है जो सालों साल तक वहीं रह जाता है, इंसान के जाने के बाद भी। हर्ष, हाँ, ये जगह इस तरह से क्यों बंद है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। तोड़ो इसे।
न जाने कितने सालों से ये जगह बंद पड़ी होगी। मुझे तो लगता है शायद ये इस जेल का स्टोर रूम होगा। हाँ, बेड़ियों के ऊपर खून। हर्ष, ये तो जेलर की यूनिफॉर्म है। इस पर भी खून है। हर्ष, लगता है कोई आ रहा है। चलो, कल दोबारा आते हैं। चलो। तुम अंदर के जाओ। आत्माएं कहीं भी आ सकती है। इतना हंगामा क्यों हो रहा है यहाँ? मैडम, वो राका के कमरे में से आवाजें नहीं आ रही है और कल से उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसको? रुको, एक एक करके सब मर रहे हैं। तुम हमें क्यों मरवाना चाहती हो? अदालत ने हमें जेल की सजा दी है, मौत की नहीं। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ राजेश्वरी कुमार का राज चलता है। किसी अदालत का नहीं समझे। चलो। मैडम जी, लगता है इसने अपने आप को फांसी लगा ली। फांसी? किस चीज से फांसी? यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे फांसी लगाई जा सके। कल रात को तुम लोग यहीं थे ना? जी मैडम जी। यहाँ कोई आया था? कोई कैदी या कोई बाहर वाला? कैसी बात कर रही मैडम जी आप? इस जगह कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर बाहर से कैसे कोई आएगा? फिर ये मरा तो मरा कैसे? मैडम, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। लगता है राका सच कह रहा था कि सचमुच कोई वीडियो वाला आदमी हो जो अब इसका मतलब
किसी कैदी की आत्मा? चलो, इससे पहले कोई आ जाए पूरा कमरा छान मारते हैं। ये आवाज शायद अंदर से कोई है। अंदर कोई है। पर यहाँ कोई अंदर कैसे हो सकता है यामिनी? ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। चलो। ये तो मालती, ये अंदर क्या कर रही थी? सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कैदी मारे जा रहे, पुलिस वाला मर गया, ये सारे खून कोई इंसान नहीं कर रहा है सर। नहीं सर, ये आत्महत्या का केस नहीं है। शायद इसके पीछे किसी दूसरी दुनिया की ताकत का हाथ है। जेल के बारे में जो अफवाहें गांव में फैली बिल्कुल सही है सर। वाकई कोई आत्मा है यहाँ पे। पर सर, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। अरे तुम लोग यहाँ देखो, अपनी फिल्म के बारे में भूल जाओ और जेल में कदम मत रखना। मैम, मालती कहाँ है? यही कहीं होगी। क्यों? हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? जेल में जो वीडियो वाली आत्मा भटक रही है उसके बारे में। वो कैसे जानेगी इसके बारे में? वो तो पूछने पर ही पता चलेगा ना। मालती, मालती! उस जेल के दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी तुम? और हमें देखकर भाग क्यों गई? जवाब दो, इस तरह चुप मत बैठो। पता है वहां पर कितने लोगों की जान जा रही है? उसे ढूंढने गई थी। उसे किसे? राघवेंद्र कुमार। राघवेंद्र कुमार? वो कौन है? जेलर राघवेंद्र कुमार, जिसकी आत्मा जेल के अंधेरों में भटक रही है। जिस आत्मा को तुम ढूंढ रही थी वो एक जेलर की थी, कैदी की नहीं। कैदी ही है वो। जिंदगी और मौत की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय का जेलर है वो राघवेंद्र कुमार। इतना कड़क और सख्त कि पत्थर से पत्थर लोग भी उसके सामने मोम होने लगते थे। कैदियों से सख्त नफरत करता था वो। कोर्ट के ऑर्डर के बिना उन्हें वो फांसी दे देता और कहता कि कैदी जेल से भाग गए। क्या? कैदी भी उससे सख्त नफरत करते थे। एक दिन सबने उसे पकड़ लिया और जंजीरें पहना के फांसी देने ले गए। फांसी देने का बहुत शौक है ना तुझे? अब तू देख, जब मौत सामने आती है और जब सांसें चलने लगती है तो घड़ी के टिक टिक की तरह कैसे होता है। और तब से उस जेलर की आत्मा भटक रही है उस जेल में। पर ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उनकी पोती हूँ। फिर तो मुझे अभी के अभी जेल खाली करवानी पड़ेगी। मैं कैदियों को वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बाहर निकालूंगी। नहीं, 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 कोई नहीं जा सकेगा। खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बंद क्यों कर दिया? राजेश्वरी जी, राजेश्वरी जी। ये क्यों की आत्मा है?
दादाजी की आत्मा। क्या है? राजेश्वरी जी, मेरे बहुत सारे कैदियों को मार दिया है तूने। मैं तुझे और नहीं मारने दूंगी। राजेश्वरी जी, राघवेंद्र कुमार, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मुझे जाने दो मुझे। दरवाजा खोलिए मेम साहब। राजेश्वरी जी। ये सब, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? लगता है मेम साहब अब नहीं बचेगी। कोई तो रास्ता होगा इस आत्मा को रोकने का। इसलिए तो जेल गई थी कि वहां दादाजी की लाश मिल जाए तो उसे जला सकूं, उन्हें मुक्ति दिला सकूं। वो लाश है कहाँ? वो लाश अभी भी जेल में ही है। जेल में? तुम दोनों जाके लाश को ढूंढो, मैं राजेश्वरी जी को बचाने की कोशिश करता हूँ। चलो। वो वहां देखो, इधर आओ, इधर आओ, इसे हटाओ, खोलो इसे, हटाओ इसे। खोलो इसे जल्दी। ये तो किसी की मम्मी है। ये क्या? आपने तो कहा था कि यहाँ पे आपके दादाजी की हड्डियां मिलेंगी, फिर ये मम्मी? वो देखो, खोलो, ये दरवाजा खोलो। राजेश्वरी जी, कुछ नहीं होगा आपको। क्या मिलेगा तुम्हें इन्हें मार के? राजेश्वरी जी, राघव, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती। थैंक यू कहकर आप हम सबको शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे अब आप सब इस जेल में रह सकती हैं। जेल में अब कोई खतरा नहीं। हाँ,
आखिर दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। अब किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। जी हम लोग वो मम्मी लेने के लिए आए हैं जो आप लोगों को यहाँ जेल में मिली। ना जाने ये मम्मी कितनी पुरानी होगी और पता नहीं इस जेल में कहाँ से आई। ये तो अच्छा हुआ आप लोगों ने फोन करके हमें यहाँ बुला लिया। अगर ये मम्मी किसी और के हाथ लग जाती तो पता नहीं क्या होता। क्या हो जाता? वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं और शायद फिर मिलेंगे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।